ये मार्च हमारा इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। 13 जमातें हैं दूसरी जो इकट्ठी हैं, इमरान खान एक तरफ है। ये जो आवाम है ये किसी की विरासत नहीं है। सबको इकट्ठा होना चाहिए, इस आज़ादी मार्च में शामिल होना चाहिए। हमें खिता तो आज़ाद मिला था लेकिन फिक्री लिहाज से हमें आज़ादी नहीं मिली। इस्लामाबाद जाने के बाद आप लोग मार्च ख़त्म कर देंगे या जो से वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा, कोई तारीख नहीं दी जाएगी, तब तक ये जो मार्च है आज़ादी मार्च जारी रहेगा। सर कोई अंदर खाते कोई खुफिया बात चल रही है, आप लोगों की कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है? बैकडोर राब्ते तो बिल्कुल होते हैं, सियासी और होने भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ बैकडोर कोशिश की जा रही तो है। साफ़ी जो सी हमारी शहीद हुई है उस पर साफ़ियों के लिए आप क्या करेंगे और क्या होगा साफ़ियों के लिए? पॉइंट मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुल्लेवाल सीधा। मेरे साथ अभी थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे फैज़ुल हसन शाह साहब, MNA सुबह पंजाब के तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर। उनसे बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ हैं। गुजरांवाला लॉन्ग मार्च पहुँच गया है। हमारे गुजरांवाला से कब वो निकलेंगे, किस वक्त गुजरात आएंगे, गुजरात से किस वक्त लाला मूसा आएंगे और लाला मूसा से किस तरीके से जो है इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे, उन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं, किस तरीके से वो इस्तकबाल करने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सारी तफसील पूछेंगे। और इसके अलावा भी हम बहुत से सवाल इनसे आज पूछेंगे। ये सारी बातें होंगी। फैज़ुल हसन शाह साहब से चलते हैं। मौजूद हैं सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, MNA हल्का सदर के। मैं इनसे बात करूंगा कि आज तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला लॉन्ग मार्च है वो गुजरांवाला पहुंच गया है। गुजरांवाला से किस वक्त रवाना होगा और गुजरात कब आएगा, गुजरात से लाला मूसा कब आ रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं। आप लोग जो से हल्के में बड़े इस वक्त आपके कारकुन जो सी हैं बड़े जोशीले हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों की मीटिंगें भी हो रही हैं और हलचल भी मची हुई है। हर जगह पे बैनर पोस्टर हर चीज़ जो सी है तरीके से तैयारी इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है। बताइएगा कि कहाँ क्या सूरत हाल जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो PTI का प्रोग्राम है, ये मार्च का जो प्रोग्राम है ना, ये मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए है। इस हुकूमत के ख़ात्मे का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो महंगाई का दौरा है, ये करप्शन का दौरा है, ये कमीशन माफिया जो यहाँ पे बसर पिकार है, इसके ख़ात्मे के लिए ये जो हमारा आज़ादी मार्च का प्रोग्राम है इसलिए बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4 या 5 तारीख को गुजरात वो जहाँ हमारे पास पहुँचेंगे इमरान खान साहब। और मुझे उम्मीद तो ये है कि ये मार्च हमारा इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा। इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही मेरा ख्याल है कि हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान जो है इस आज़ादी मार्च में शामिल हो गया है। तमाम लोग इसमें शामिल हैं और मैं तमाम लोगों से दूसरे दीगर जो जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं, 13 जमातें हैं दूसरी जो इकट्ठी हैं, इमरान खान एक तरफ है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये जो आवाम है, ये किसी की विरासत नहीं है। ये भुट्टो ख़ानदान की विरासत नहीं है, ये नवाज शरीफ ख़ानदान की विरासत नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान की विरासत नहीं है। ये आज़ाद लोग हैं, आज़ाद दुनिया है। तो मैं इन सब से गुजारिश करूँगा कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, इस आज़ादी मार्च में शामिल होना चाहिए। हमें खिता तो आज़ाद मिला था लेकिन फिक्री लिहाज से हमें आज़ादी नहीं मिली। हमारे मुल्क में आप देख लें कि इन्होंने इदारों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, जिसको इदारे जो हैं वो कौम के लिए काम करते हैं। इन्होंने कौम के लिए काम उन्हें नहीं करने दिया, अपनी ज़ात के लिए उन्हें इस्तेमाल करते रहे। ऊपर वाली सतह पे वो अरबों रुपए की करप्शन करते रहे, नीचे इदारों को भी करप्शन में झोंक दिया गया, इदारों को गैर फाल कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये आज़ादी इसको नहीं कहते। आज़ादी जब फिक्री आज़ादी होगी तो फिर आज़ादी
तस्लीम की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह ये फ़िक्री आज़ादी के लिए, ये हमारा आज़ादी मार्च जो शुरू हुआ है, ये करप्शन के ख़ात्मे के लिए है, ये कमीशन माफिया के ख़ात्मे के लिए है, ये लैंड माफिया के ख़ात्मे के लिए है। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हर बुराई के ख़ात्मे के लिए है। हम ये चाहते हैं, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में एक निज़ाम लाएँ, एक बेहतरीन सिस्टम लाएँ जो इस्लाम से वाबस्ता हो, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के हकूक़ वो सलब ना हों, लोगों के हकूक़ लोगों को मिलें। तो यही हमारा मकसद है। तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी जो इमरान खान चाहते हैं कि जी एक पाक साफ मुल्क हो, करप्शन का ख़ात्मा हो। सर बताइएगा 3.5 साल हुकूमत आप लोगों की रही है, उसमें कितना करप्शन का ख़ात्मा हुआ है, कितना मतलब आप लोगों ने इस पर काम किया है और मुल्क को क्या बेनिफिट मिला है आपके 3.5 साल में? आपके सामने है, आपने देखा है कि 3.5 साल में इमरान खान साहब पहली बार वज़ीर आज़म बने हैं। तो इदारों की सूरत हाल आपने देखी कितनी ख़राब थी। तो मैं ये समझता हूँ कि 3.5 साल में ये काम जो है ना, ये नामुमकिन है, इस्लाहात लेके आना। दूसरी ये कमज़ोरी थी कि 2 अक्सरियत हमारी नहीं थी, हमारे साथ हमारे इत्तेहादी थे, वो 2-4 लोग हम ज़्यादा थे, तो उन्हीं पे हुकूमत बनी हुई थी। हमारे जो बिल पास करने वाले जो कानून साजी जो थी वो इसलिए मुमकिन नहीं थी, इसलिए कानून साजी नहीं हो सकी जो हमें करनी चाहिए थी, ना इदारों पे काम हो सका। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन पे काम हुआ है, हेल्थ पे काम हुआ है, एग्रीकल्चर पे काम हुआ है, गरीबों की मदद के लिए काम हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी खारजा पॉलिसी जो थी 3.5 साल में वो कितनी कामयाब रही, सब लोगों को पता है। इंटरनेशनली कामयाबियों के सिवा इंशाअल्लाह कुछ भी कोई ख़राबी नहीं हुई, हर सतह पे हम कामयाब हुए और पूरी दुनिया मानती है इस बात को। सर इसके साथ ये भी बता दीजिएगा, अभी आप कह रहे हैं कि जी अब लॉन्ग मार्च जो है गुजरात तक नहीं पहुंचेगा और खुशखबरी मिल जाएगी कि जी असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं, तहवील हो रही हैं। तो सर अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद का क्या लाइमर है, क्या इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे आप? इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम। हमारा ये प्रोग्राम है इमरान खान साहब का कि हमने गैर आइनी गैर कानूनी कोई काम नहीं करना, हमने दस्तूर कानून के दायरे में रहना है। इस दायरे में रहकर हमने ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये तहरीक जो हमने शुरू की है, इस बिल्कुल कानून के दायरे में रहेंगे इंशाअल्लाह। और हम भी ये चाहते हैं, आवाम भी यही चाहती है कि पुरअमन तरीके से हम कामयाबी की तरफ जाएं। तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पूरा पाकिस्तान पहुंचेगा, गिलगित बल्तिस्तान वाले पहुंचेंगे, आज़ाद कश्मीर वाले तैयार बैठे हैं आने के लिए, वो पहुंचेंगे, KPK वाले पहुंचेंगे, पंजाब सारा पहुंचेगा, कराची से काफ़िले जो हैं वो आ रहे हैं इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि इतनी दुनिया कहाँ से आ गई है। सर उसके बाद क्या अमल क्या होगा? क्या इस्लामाबाद जाने के बाद आप लोग मार्च ख़त्म कर देंगे या जो से वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा, कोई तारीख नहीं दी जाएगी, तब तक ये जो मार्च है, आज़ादी मार्च जारी रहेगा। सर कोई अंदर खाते कोई खुफिया बात चल रही है, आप लोगों की कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है? देखिए बैकडोर राब्ते तो बिल्कुल होते हैं, सियासी और होने भी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बैकडोर कोशिश की जा रही है, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब को इन्होंने नामजद किया है कि जो भी आपने बात करनी है सदर पाकिस्तान से करें, वो आपसे करेंगे या आप उनसे करें। तो ये तो सिलसिला जारी है, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर सर खान साहब तो कहते हैं मैंने किसी की माननी नहीं है, जो मैंने फैसला कर दिया उस पर मैं कायम दायम हूँ। अब बताइएगा कि राब्ते को क्या क्यों फिर मतलब है दोबारा जो है ना ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है? ये खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब का ये मकसद नहीं है कि हम कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएं जमातों से, ये सियासत इसका नाम ही नहीं है। सियासत जो है ना वो लचकदार होनी चाहिए। तो हमारी PTI की सियासत लचकदार भी है और जितनी लचकदार है इतनी मजबूत है। जैसा कि मैं बतौर मिसाल आपसे एक बात करता हूँ, निज़ाम इस्लाम में लचक नहीं है। वो कहते हैं कि अटल कानून है, ये अटल है ना, लेकिन अटल होने के बावजूद लचकदार है। जो भी सज़ाएँ होती हैं
मुद्दई और मुलज़म के दरमियान फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के ये फ़ैसले हैं, ये सुलह भी होनी चाहिए, तस्फिया भी होनी चाहिए और माफ़ी भी होनी चाहिए। तो ये हम जितना मजबूत हमारा नज़रिया है उतना लचकदार भी है लोग आवाम के फ़वाइद के लिए। सर लाला मूसा आप बता रहे हैं कि 4 तारीख को लाला मूसा पहुंच जाएंगे। लाला मूसा में कौन सी जगह पर आप इस्तकबाल कर रहे हैं और किस तरीके से उनके लिए जो से इंतजाम किए हैं? हमारा प्रोग्राम है डार्क गुडस पे जीटी रोड पर ही, तो इंशाअल्लाह पहले भी वहीं प्रोग्राम हमारे होते हैं। तो हमारी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं, लोगों से हमारी मुलाकातें जारी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से हम सब लोग मिलकर, सारी अवाम, हमारे इलाके के सारे लोग वहाँ इमरान खान साहब का इस्तकबाल सर बताइएगा कि एक तो साफ़ी जो सी हमारी शहीद हुई है उस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी जाकर ताज़ियत की है, खान साहब भी गए हैं उनकी रिहाइशगाह पर, और साफ़ियों के लिए आप क्या करेंगे और क्या होगा साफ़ियों के लिए? मैं ये समझता हूँ ये सानिया हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा अफसोस है हम सबको, हमें सदमा होना चाहिए कि वो हमारी बेटी थी। तो तमाम सहाफ़ी बरादरान जितने भी हमारे हैं पाकिस्तान में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी भी होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, इनकी सपोर्ट होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये जो हमारे ये 13 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, इनके क्या नज़रियात हैं, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है? वो कहते हैं कि अरशद शरीफ के बारे में कई किस्म की बातें करते हैं। क्या कितनी FIR उस पर काटी गई थी, उसको प्रेशराइज किया गया, वो यहाँ से भाग के दुबई चले गए, फिर इन्होंने अपने टेक्निकल तरीके से दुबई से निकाला उसे और वो कीनिया में चला गया, वहाँ उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो उसमें ये सारे लोग मुलव्वस हैं। मैं ये समझता हूँ इनको तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो उसको, उनको सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम सहाफ़ियों के साथ हैं, सहाफ़ी हमारे भाई हैं, तो इनकी मदद के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी खैर वफ़ियत के लिए हम ये चाहते हैं कि हम काम करें। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और बिल्कुल किसी भी मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं, मदद करेंगे, साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे साथ मौजूद थे फैज़ल हुसैन शाह साहब, जो किसी तरफ के मुताबिक नहीं अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हम इंशाअल्लाह अपने हल्के से भरपूर तरीके से हमारी तैयारियाँ हैं, हमारे साथ जो सी हैं, गरीब किसान हमारे साथ हैं, इसी तरीके से मज़दूर हमारे साथ हैं, हर फ़िरका बंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। वो कहते हैं हमारा जो लॉन्ग मार्च है भरपूर अमन तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे और हमारा किसी किस्म का कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसमें कोई खून खराबा या कोई ऐसी मामला पेश हों जिसमें किसी खुदा न खास्ता किसी की जान जाए।